नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं सबसे पहले बेटा अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पे करो सबसे पहले, बहुत इजी क्वेश्चन है। द रिलायबल लिमिटेड द फर्निश्ड द फॉलोइंग इन बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2014। आपका क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है, इसमें आपके पास सोर्स ऑफ फंड गिवन है। तो बड़ा सोर्स ऑफ फंड घबराओ मत, अल्टीमेटली इसे एप्लीकेशन ही इसे कैपिटल ही कहा जाता है, ठीक है। जब पुराने जमाने में बैलेंस शीट बना करती थी तो उस समय सोर्स ऑफ फंड यूज किया जाता था। अभी क्या यूज करते हैं बेटा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, रेवेन्यू रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, और वहीं करंट लायबिलिटीज गिवन है। फाइनेंस बाय फिक्स असेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, द मार्केट रुपीज 400 करोड़ एंड करंट असेट्स रुपीज 340 करोड़ क्वेश्चन के अंदर गिवन है। द कंपनी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स ऑन द 1 अप्रैल 2014। तो कंपनी ने रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में क्या किया बेटा, बात किया। तो अब एक बात बताएं आप बेटा कि यहाँ पे रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर भी है इस क्वेश्चन में, बोलो क्लियर। इट ऑल्सो बॉट बैक 50 लाख इक्विटी शेयर्स और ₹10 each एट 50 रुपीज पर शेयर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मैं 5 करोड़ का मैं क्या कर रहा हूं बेटा, बायबैक कर रहा हूं? बोलो जवाब। तो 5 करोड़ का क्या कर रहा हूं बेटा, मैं बायबैक कर रहा हूं। बोलो हाँ है ना बेटा, श्योर। नाउ उसके बाद जब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, द पेमेंट फॉर दिस वाज मेड आउट ऑफ बैंक बैलेंस व्हिच अपेन पार्ट ऑफ करंट असेट्स। कि जो कुछ भी आपने पेमेंट किया किससे किया है बेटा, बैंक से किया है, और इसके लिए आपके पास क्या रखा है, करंट असेट्स के अंदर बैलेंस रखा हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है यार, फटाफट से करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा अपना, ये 8 का सबसे प्रेफरेंस रिडम्पशन करेंगे तो अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम है क्या, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए के हैं बेटा, 75 करोड़। क्या लिखा, रुपीज इन सीआर। और आपने ये नहीं लिखा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन 0 मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखना। ये बहुत बड़ी गलती है, दिखने में बहुत छोटी पर बहुत बड़ी गलती है। अगर आपने रुपीज इन सीआर नहीं लिखा, क्वेश्चन पूरा सोल्व कर दिया, 0 मार्क्स से सिंगल मार्क्स नहीं मिलेगा। क्लियर। नाउ एंट्री कितने से पास होगी, 75। नेक्स्ट एंट्री क्या पास होगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या, बैंक। दैट्स इट, वेरी सिंपल। 75 करोड़ 75 करोड़, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर 7.5 5 करोड़ 2.98। आई एम सॉरी 5 CR 25। इज इट क्लियर? बहुत समझ में आया बेटा, श्योर। इसका पेमेंट कर दो, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा, बैंक। कितना बेटा, 25। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करें। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, पेमेंट तो हो चुका है, अब आउट ऑफ बैंक किया, मतलब हमने फ्री रिजर्व एंड सरप्लस से किया। किससे किया बेटा, फ्री रिजर्व एंड सरप्लस। तो इस केस में अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी बेटा, आपके पास इतना। देखो सबसे पहली बात, आपको इसको राइट ऑफ करना है, लॉस ऑन बायबैक को। तो एंट्री क्या पास होगी, लॉस नहीं, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम तो रखा है क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना रखा है बैलेंस शीट में, 25। चाहिए भी कितना, 20। कोई दिक्कत नहीं, काम हो जाएगा। टू लॉस ऑन बायबैक कितना बेटा, 20। काम बन गया इसका। अब मुझे इसके लिए CRR बनाना पड़ेगा, इसके लिए भी CRR बना। तो CRR 75 और 5 का कितना, 80 का CRR चाहिए। तो क्या 80 करोड़ का आपके पास रिजर्व सब का बैलेंस रखा हुआ है क्या, यस। लिखा ना, रेवेन्यू रिजर्व 260, मतलब ये एक प्रकार का जनरल रिजर्व ही है। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितना बेटा, 80 और 80।
मैंने 75 और 5 का अलग अलग नाम बनाते हुए मैंने यहाँ पे कंबाइन बना दिया 75 प्लस 5 बेटा, समझा? बोलो कुछ डाउट है इसके अंदर किसी को? अरे कुछ डाउट है क्या? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 8 इज ओवर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 7. अच्छा क्वेश्चन है. Following is the balance sheet of Dendy Limited as on 31st March 2009. Equity share capital quotient given, general reserve, security premium, 10% debentures, creditors, land and building, plant and machinery, furniture, investment, stock, debtors, cash, bank balance की information क्वेश्चन के अंदर given. अब ध्यान से पढ़ते हैं. 15% of the equity shares would be bought back at the rate of ₹11 per share. मतलब बायबैक हो रहा है कितने का? 15%. तो बोल सकता हूँ 75,000 शेयर्स का. सर 3 लाख का 15%, आई एम सॉरी 45, आई एम सॉरी तो 45,000 शेयर्स, तो 45,000 शेयर्स का बायबैक कर रहे हो और बायबैक करने के लिए एक शेयर के लिए कितना पैसा दे रहे हैं? 11 रुपए. बोल समझ में आया बेटा? तो 1 रुपए प्रीमियम का अमाउंट है या 11 रुपए के प्रीमियम पे या 11 रुपए के अंदर 1 रुपए प्रीमियम का है? 1 रुपए प्रीमियम का है. तो अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,50,000, लॉस ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट 45,000 टू equity share of 4,95,000 and 4,09 फिर equity share holder account debit to bank 4,95,000. yes बोले? yes कहाँ लिखा है? कहाँ बेटा? अच्छा बैलेंस शीट की आपके नोट्स में गिवन वहां पे 30 लाख इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच, उसको 3 लाख कर लो बेटा. नोट्स पे एक जीरो कम ज्यादा है बेटा, कम कर लो बेटा. क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता? क्लियर. उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला? हमने पेमेंट कर दिया. बैलेंस इन जनरल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बी यूटिलाइज टू द फुलेस्ट एक्सटेंट फॉर, कोई लिमिटेशन नहीं है, दिल खोल के यूज करो. बोल समझ में? अब सिक्योरिटी प्रीमियम कितना रखा हुआ है? 5,000 या 5 लाख? 5,000 ही है. और मुझे बताओ जबकि लॉस ऑन बायबैक कितना हुआ? 45,000. तो 45,000 यहाँ से यूज कर लेंगे. 40 और चाहिएगा तो 40 कहां से यूज करेंगे? जनरल रिजर्व. और जनरल रिजर्व में कितना रखा है? 1 लाख. तो 1 लाख में 40 यूज कर लिया तो बचा कितना? 60. तो 60 किसके लिए? बायबैक के लिए. तो नाउ आपको ये पता है, बोर्ड पे करवाऊं? तो अकाउंटिंग एंट्री पास होगी इसके लिए क्या बेटा? क्या होगी? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन बायबैक कितना बेटा? 5,000, 40,000, 45,000. इज इट क्लियर? अब टोटल मुझे 4,50,000 रुपए चाहिए था. इनफैक्ट 4,95,000 चाहिए था. 4,95,000 में से 45 का मामला सेटल हो गया. बचा कितना? 4,50,000 का. 4,50,000 में 60,000 का यूज हमने रिजर्व सरप्लस से कर लिया. बचा कितना? 3,90,000. तो 3,90,000 के चाहिए के लिए आप क्या करोगे बेटा? प्रेफरेंशियल इश्यू करो. तो अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% रिडीमेबल प्रेफरेंशियल 3,90,000. इज इट क्लियर? सीआर बनाने की एंट्री पास होगी क्या? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 60,000. दैट्स इट, क्वेश्चन इज ओवर. इतना इजी क्वेश्चन था फिर भी करवाया आपने मुझसे. सब तो आपको चेक करते आपको कितना आता है ना. क्वेश्चन नंबर 6. ये चल क्यों नहीं रहा यार आज? चलो कोई बात नहीं, चलेगा. The balance sheet of Sunny Electrical Limited as on 31st March 2004 stood as under and 20 lakh equity shares or ₹10 each, general reserve, premium on securities, मतलब security premium, profit and loss account, debentures, term loan, creditors, provision for tax, fixed assets, investment, stock, debtors, cash balance. क्वेश्चन के अंदर गिवन. क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है 15% of paid up share capital would be bought back at ₹16 each. तो बेटा 20 लाख का 15% 3 लाख. 3 लाख. अरे हाँ या ना? अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 30 लाख, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट 18 लाख, टू इक्विटी शेयर होल्डर
48 लाख एंड इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 48 लाख। क्या समझ में आया? डिबेंचर्स हमने इश्यू किया बायबैक करने के लिए, अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 10% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बेटा? कितना? 23 लाख। 23 लाख, 20 लाख एंड 3 लाख। बेटा 20 लाख रुपए के प्रेफरेंशियल्स 15% के प्रीमियम पे इश्यू किया तो प्रीमियम का 3 लाख रुपए होगा ना। तो 20 लाख के मतलब पैसा कितना मिला? 23 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट 23 लाख रुपए से, टू 10% डिबेंचर्स कितने से? 20 लाख रुपए से, टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से बेटा? 3000 से। क्या वो समझ में आया? अरे बोलो। जनरल रिजर्व वुड बी यूज लिविंग बैलेंस रुपीज 10 लाख। 10 लाख को छोड़ के पूरा जनरल रिजर्व आप यूज कर लेना। और आपने अपने 20 लाख की इन्वेस्टमेंट 28 लाख में सेल की है, तो अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 28 लाख रुपीज, टू इन्वेस्टमेंट 20 लाख, टू प्रॉफिट एंड लॉस लेक 8 लाख। बोल जवाब दो। दैट इज क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कुछ भी तो नहीं है। अरे बोलो। सीआर बनेगा 10,000 रुपए का बेटा, 10 लाख। सीआर बनेगा कितने रुपए का? 10 लाख रुपए का। क्या नहीं आया? 10 लाख का सीआर नहीं आया? सभी का आया? किस किस का नहीं आया? हाथ खड़ा करो, बताऊंगा। नहीं आया? देखो बेटा, आपको टोटल बायबैक पे कितना पैसा चाहिए था? 23 लाख। हाँ उसी पूछ लो बेटा, मुझे भी थोड़ा बहुत अकाउंट्स आता है बेटा। है? नहीं आया समझ में? पूरा बोर्ड पे करवाऊं? 23 लाख रुपए चाहिए। 30 लाख और आई एम सॉरी 30 लाख रुपीज। आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। 30 लाख रुपीज हजम नहीं हो रही बात। 48 लाख यार, 48 लाख रुपए चाहिए। गलत करवा रही हूँ बेटा। बोलो टोटल 48 लाख रुपए चाहिए। अब 48 लाख रुपीज में से 18 लाख रुपए तो किसका है? प्रीमियम का है। तो क्या प्रीमियम को राइट ऑफ किया जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम से? और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना रखा है? 15 लाख रखा हुआ है। अरे हाँ या ना? ओह आई एम सॉरी, 22 लाख रखा हुआ है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो क्या पूरा काम हो गया यहाँ से? अभी भी आपको 30 लाख चाहिए बेटा। टोटल 48 लाख रुपए चाहिए। इस टोटल 48 लाख में से 30 लाख रुपीस तो कैपिटल के लिए और 18 लाख रुपए प्रीमियम के लिए, और प्रीमियम का राइट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम से किया जाएगा 18 लाख रुपए का। तो ये मामला यूज हो गया वहां पे। अब 30 लाख रुपए चाहिए। 30 लाख रुपए के लिए क्या हमने प्रेफरेंशियल डिबेंचर इश्यू किए? तो 20 लाख रुपए के डिबेंचर इश्यू किया, बचा कितना? 10 लाख। इसका रिडम्पशन किससे होगा? आउट ऑफ रिजर्व। क्या आपने डिवाइड बाई यहाँ पे 23 लाख किया है? माइनस 23 लाख किया है क्या? नहीं, 20 लाख ही किया जाएगा। क्यों? 23 लाख रुपए जो मिला उसमें 3 लाख तो प्रीमियम का है, तो प्रीमियम का पैसा हम यहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर। बहुत समझ में आया बेटा? तो डाउट? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? किसी डाउट है क्या? पक्का? श्योर? हाँ हाँ। 20 लाख का 15% कितना होता है बेटा? 15% कर लो। और बेटा अगर नहीं बोला तो 1 मिनट बेटा, तो भी मैं इसको 3 लाख प्रूव कर दूंगा। बताओ कैसे? अगर आप बोलते हो सर 15% नहीं है तो मैं प्रूव करके बताता हूँ बेटा। डिबेंचर्स की फेस वैल्यू क्वेश्चन सुनो, क्या डिबेंचर्स की फेस वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है क्या? कितनी मानोगे? 100 मानेंगे? 100 प्लस 15 कितना होता है बेटा? 115। वो 20 लाख रुपए बोला है तो बोल सकता हूँ मैं 20,000। बेटा करना देखा एक बार। मेरी गणित बोलती है 23 लाख रुपए आ रहा है। आपकी गणित देख लो क्या बोलती है। आपकी गणित बेटा एक बार देखना। बोल समझ में आया बेटा? श्योर? तो डाउट? यहाँ आके चैप्टर आपका खत्म होता है और अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके बाद। बोलो क्लियर?